बात करते हैं गीतकार योगेश जी की। जिंदगी में अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो इंसान को समझना चाहिए कि वो बहुत किस्मत वाला है। दोस्त, वो कतील शिफाई की गज़ल मुझे याद आ रही है कि ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। ऐसा ही मौजज़ा, ऐसा ही चमत्कार हुआ एक दोस्त के रूप में जब मिला गीतकार योगेश जी को उनका दोस्त, जिसका नाम था सत्य प्रकाश। जब योगेश जी के पिताजी, जो कि पेशे से इंजीनियर थे, उनका देहांत हो गया, तब घर की सारी जिम्मेदारी योगेश जी के कंधों पर आन पड़ी। घर में सबसे बड़े थे। योगेश जी ने लखनऊ के डीएवी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटी में दाखिला ही लिया था। ज्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, बचत भी नहीं थी, इसलिए काम करना बहुत जरूरी हो गया था। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स कर रखा था, इसलिए उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर कोई काम नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि फिल्मों में राइटिंग का काम कर रहे उनके कजिन ब्रजेंद्र गौर के पास चल के कुछ काम मांगना चाहिए। ये मन की बात उन्होंने अपने दोस्त सत्तू यानी सत्य प्रकाश को बताई। सत्य प्रकाश जमींदार का बेटा था, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और पीछे से घर में माँ और बहन को दिक्कत ना हो, इसलिए योगेश जी ने अपनी पुश्तैनी हवेली के कुछ कमरे किराए पे चढ़ा दिए। 60 के दशक में योगेश जी अपने दोस्त सत्य प्रकाश जी के साथ आ गए बंबई। यहां जब अपने कजिन से मिले तो मदद करना तो दूर, उसने ये भी नहीं पूछा कि कैसे हो, कहाँ रुके हो, क्या हाल है, बल्कि डिस्करेज किया कि यहां काम मिलना आसान नहीं है, तुम्हें बता के आना चाहिए था, और उनसे कहा कि तुम वापस लौट जाओ। योगेश जी को ठेस तो पहुंची, लेकिन योगेश जी से ज्यादा ब्रजेंद्र जी के इस व्यवहार से ठेस पहुंची दोस्त सत्तू उर्फ सत्य प्रकाश जी को। बहुत बात गहरे दिल में लग गई। दोनों असमंजस में थे कि करें तो क्या करें, कहां रुकें। तब उन्होंने शरण ली एक आर्य समाज मंदिर में। मंदिर का एक कमरा सिर्फ 7 दिन के लिए अवेलेबल था, और 7 दिन तो यूं ही निकल गए देखते देखते। अब वक्त आया आर्य समाज मंदिर छोड़ने का। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। दोनों ने अंधेरी में एक ऐसी झोपड़ी को किराए पर लिया जहां 40 मिनट लगते थे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में। ना पक्का फर्श था, ना बिजली, ना पानी। अब रुक तो गए, लेकिन ये पैसे खत्म हो इससे पहले कुछ पैसों का जुगाड़ करना, फंड्स होने बहुत जरूरी थे। इसलिए मजबूरी को और हालात को देखते हुए योगेश जी ने कहा कि मैं नौकरी ढूंढ लेता हूं, खर्चा तो चलाना है, खाना तो खाना है। तब यारों के यार सत्य प्रकाश और सत्तू ने कहा, तू कुछ नहीं करेगा, तुम जो भी करोगे सिर्फ फिल्म लाइन में ही करोगे, वहीं पर स्ट्रगल करना है। तुम फिल्म राइटिंग कवि बनने आए हो, फिल्मों में लिखने के लिए आए हो, तुम वही करोगे, नौकरी मैं करूंगा, खर्चे की चिंता मत करो, और तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। और पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐशो आराम में पले हुए जमींदार के बेटे सत्य प्रकाश ने अपने दोस्त योगेश की खातिर चपरासी की नौकरी ढूंढ ली। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। पर अपने दोस्त योगेश को, जो कलाकार था, कुछ काम नहीं करने दिया। कई बार योगेश जी ने ट्राई भी किया कि किसी जगह नौकरी ढूंढ लो, तो सत्तू पीछा कर देता, तू नौकरी नहीं करेगा, तू कवि है, तू शायर है, फिल्मों के लिए काम ढूंढ तू। और सत्तू चपरासी और योगेश जी कवि। सत्तू की ये मित्रता, मित्र भक्ति काम आई, और धीरे धीरे योगेश जी को काम मिलना शुरू हुआ। और ये बात पक्की है, योगेश जी को गीतकार और कवि बनाने का श्रेय जाता है उस महान दोस्त सत्य प्रकाश और सत्तू को, जिसने चपरासी की नौकरी की जमींदार का बेटा होने के बावजूद, लेकिन अपने दोस्त को एक मकाम तक पहुंचा दिया। दोस्ती के इस जज्बे को प्रणाम करते हुए, श्री सत्य प्रकाश को प्रणाम करते हुए, श्री योगेश जी को प्रणाम करते हुए, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे दोस्त भगवान करे सबको मिले। मशहूर शायर, गीतकार, लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी ने कभी शादी नहीं की। क्यों, क्या कारण थे, बताऊंगा आपको। लौटकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।